भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा प्यार और सबको सुबह की राम राम। आज मैं आपको शनि के विषय में बताऊंगा और ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 अगस्त 2015 से शनि अपना मार्ग बदल चुका है। कुछ तो बाधाएं हैं। बाधाएं इसलिए भी हैं क्योंकि उधर बृहस्पति, उधर शनि, उधर मंगल, ये सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए हमें कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी होंगी। कैसी सावधानियां बरतनी होंगी, ये जरा ध्यान से सुनिए। जैसे आग से सावधान रहना होगा, आतंकी नुकसान ना कर सके, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बीमारियों से आपको सावधानी बरतनी होगी। और वैसे भी जहाँ मेले वगैरह लग रहे हैं वहाँ भी कहीं कोई परेशानी ना उत्पन्न कर दें कुछ अवांछनीय तत्व, उसका भी बहुत ध्यान रखना होगा। इस वक्त देश में पूर्वी और दक्षिणी भारत में बारिश और हवाओं से हानि होने की संभावना बनती है। युद्ध जैसी स्थिति बार बार बनेगी, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, हताताइयों पर हम ही हावी रहेंगे। तेल, गैस ये थोड़े समय के लिए सस्ता होकर फिर महंगा हो सकता है। फल आदि थोड़े महंगे होंगे, अनाज महंगा होगा, बाजार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा उठेगा भी बाजार, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको लाभ हो जाएगा। अतः बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा क्योंकि यह उठान टेम्परेरी होगा। ज़मीन का कार्य करने वालों के लिए कुछ अच्छा वक्त तो ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं आएगा। जिन लोगों की मूल कुंडली में शनि मार्गी है, जिनकी बेसिक जो उनकी हॉरोस्कोप है उसमें यदि शनि मार्गी स्थिति में है, उन लोगों को थोड़ा लाभ मिल सकता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की रेट्रोग्रेड पोजीशन है, वक्री स्थिति है, उन्हें लाभ कम होगा। ये याद रखें कि मेष, कर्क, मकर और कन्या राशि के लोगों की समस्याएं थोड़ी कम होंगी। उनका शरीर चैतन्य होगा, बेहतर स्थिति में वो आ सकते हैं। कुछ राशियों के बारे में अब जानना शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। उनको ये शनि क्या देने वाला है या क्या नहीं देने वाला है। मेष राशि के लोगों को शनि के वजह से सिर और आंखों का ध्यान रखना होगा। पेट में एसिडिटी अधिक हो सकती है। कार्यस्थल पर मित्रों के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, उनको ये उपाय करना होगा। वाणी के कारण समस्या होगी, इसलिए वाणी का ध्यान रखें और अध्ययन कार्य अधूरा ना रह जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। वृषभ राशि, व्यापार और नौकरी के लिए समय अच्छा है। पिता के साथ संबंधों पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। सर और पेट का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य और मूड पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके भी ऑब्वियसली पड़ेगा ही, फिर थोड़ा ध्यान रखें। सहयोग से कार्य चलाएं। मित्रों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। मिथुन राशि, आय कम हो सकती है, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, परंतु आप दिमाग को ज़्यादा कष्ट मत दीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत हो रहिएगा क्योंकि इस समय की सारी मेहनत एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी और उसके नवंबर के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे। निरर्थक खर्च मत करिएगा, बस जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक वाहन, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर अधिक खर्च मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी की मदद से भाग्य की वृद्धि होगी। जो लोग कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय ये विशेष अच्छा सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि, अचानक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, ऐसे खर्च जो आप नहीं करना चाहते थे। बहुत संभल कर चलिएगा, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अपने खर्चों का ज़रा हिसाब किताब रखिए, कम से कम सितंबर एंड तक, उससे कंट्रोल बना रहेगा। पढ़ाई लिखाई या ज्ञान कार्य से प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। ससुराल पक्ष से बनाकर रखिएगा, नहीं तो मानसिक कष्ट होगा। मित्रों के साथ भी आपको बनाकर रखनी होगी, अन्यथा कष्ट हो सकता है या भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। गले और वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इसलिए बराए मेहरबानी अपना मूड अच्छा रखिएगा, नहीं तो कुछ मित्र नहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब ग्रहों का अचानक एक साथ किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता है, या जैसे वो अस्त हो सकते हैं, वक्री हो सकते हैं, मार्गी हो सकते हैं, राशि परिवर्तन हो सकता है, आदि आदि आदि। और इन परिवर्तनों को बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये जब परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी आपको मंगल के बारे में बताया था, आपने 48 घंटे के अंदर अंदर 2 बड़े प्रभाव देखे। ये होते ही हैं, बस हम और हमारा प्रभु उन प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि वह बुरे होने वाले हैं तो कुछ नियंत्रण में उनको लाया जा सकता है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से सुना कीजिए। अब शनि का प्रभाव सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पर क्या पड़ने वाला है ये जानिए। सिंह राशि, थोड़ा गुस्सा कम होगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, निर्णय लेने के अनेक मौके आएंगे,
और सही निर्णय लेने में आपका ये ग्रह मदद करेगा। पार्टनर और जीवन साथी की मदद से तरक्की होगी, पर दोनों के स्वास्थ्य कमजोर होने के संकेत भी मिल रहे हैं। हाथ पैर के दर्द से आपको बचने की कोशिश करनी है, बाकी सब ठीक है। कन्या राशि, सर और आंखों की ओर से सावधान रहना है। ऐसा भोजन मत करिएगा जो गैस और पित्त को बढ़ाए। बहुत भारी वजन सोच समझकर आपको उठाना है। सोच और स्मरण शक्ति आपकी कमजोर होगी, इसलिए चीजों को अच्छे से याद रखें। हरी मिर्च और आंवले का सेवन आपकी मदद करेगा। वाहन आपको बहुत ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। तुला राशि, दवाइयों और रासायनिक चीजों के व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रतिष्ठा की हानि संभव है, इसलिए आपको सामाजिक कार्यों में बहुत ध्यान रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का और प्रतिष्ठा का और उनके व्यापार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ अच्छे संकेत नहीं हैं। उनसे निवेदन कीजिएगा कि अपनी दवा, अपना परहेज अच्छे से करें और सबसे महत्वपूर्ण वह अपने इष्ट का ध्यान करते रहें। किसी प्रतियोगिता तथा मुकदमे में ईश्वर कृपा से आपको लाभ मिल सकता है, विजय मिल सकती है, परंतु व्यर्थ के विवाद और मुकदमे भी सर पड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। हो सकता है विवाद छोटा ही सा हो, लेकिन वह भी क्यों हो। पेट का आप लोगों को यानी तुला राशि के लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब वृश्चिक राशि की बात। वृश्चिक राशि के लोगों को शनि की इस बदलती हुई चाल से यदि कोई चीज बचा सकती है तो उनकी सतर्कता और मेहनत। किए गए प्रयासों का फल नवंबर से पूर्व मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम नहीं होगा। कोई भी ग्रह बदलता है तो प्रभाव अवश्य छोड़ता है, इसलिए जब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हो या वक्री अस्त हो रहे हो तो उस वक्त थोड़ा सतर्कता अवश्य रखनी चाहिए। आप बेशक उपाय नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन वो जहां इंडिकेट कर रहे हैं गड़बड़ी करने के लिए, उन इंडिकेशंस को समझकर सतर्क रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को ये शनि क्या अच्छा बुरा दे सकता है। धनु राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, विशेषकर प्रेम प्रकरणों को लेकर। शत्रु प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नुकसान भी कर सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हटेंगी, लेकिन मुश्किल से। खर्चा भी होगा, कष्ट भी सहना पड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान रख कर चलें। बहुत सावधानी से भोजन कीजिए और अपनी दिनचर्या को बेहद नियमित कर लीजिए, अन्यथा परेशानी कई महीने आपके ले सकती है। वाणी से नुकसान उठाने के योग बन रहे हैं। गलत निर्णयों के कारण नवंबर तक नौकरी, परिवार, मित्र, समाज में परेशानी हो सकती है, अतः ध्यान रखें। परिवार में विवाद से बचना होगा। यदि विवाह कर रहे हैं तो मुहूर्त अच्छे से निकलवा लीजिएगा, फिर उसी ही मुहूर्त में विवाह कीजिए। एग्जैक्टली मैंने आपको मुहूर्त के बारे में बताया कितना महत्वपूर्ण है। उस मुहूर्त में वह रिश्ता जन्मना चाहिए जो मुहूर्त निकले। कुंभ राशि, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। घर गृहस्थी के कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी तथा जीवन साथी का मूड और स्वास्थ्य आपके लिए परेशान करने वाला सिद्ध होगा, योग कारक नहीं रहेगा। मित्रों और पार्टनर से संबंधों में बहुत खटास आ सकती है, इसलिए वो संबंध बहुत सावधानी से निभाइएगा, परंतु बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। बस घुलना मिलना थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। आप उनके रहस्य जानने की कोशिश मत कीजिएगा, आपने बताइएगा मत। बस शत्रुओं से हानि संभव है। मुकदमेबाजी से आपको बचना होगा। गला और दांत छोड़कर बाकी सेहत ठीक है, यानी गले और दांत का ख्याल रखें। कोई परेशानी हो तो चिकित्सकीय सलाह तुरंत लें। मीन राशि, यदि आप पुरुष हैं और तो स्त्री से, और स्त्री हैं तो पुरुषों से अनबन होने से बचिएगा, खासकर यदि विवाह होने जा रहा है तो। छोटे भाई बहनों से भी मनमुटाव संभव है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। विदेश संबंधी योजनाओं में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, इसलिए आगे बढ़िए, काम कीजिए। बस सर, आंख, चेहरा और त्वचा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी परेशानी हो तो बुआ या बुआ जैसी महिला से सलाह लीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा, परेशानी निश्चित रूप से कम होगी। और अब श्रावण मास की परंपरा को निभाते हुए हम सुनते हैं शिव जी का बेहद रुचिकर प्रसंग। गुरु मंत्र में धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में काठियावाड़ नाम की एक जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं, उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिवजी ने श्राप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी, उसी विधि से आज भी
सोमनाथ जी की पूजा होती है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा रोहिणी नाम की पत्नी प्रिय थी, इसलिए उनकी सभी पत्नियां दुखी रहने लगी और उन्होंने अपने प्रजापति दक्ष पिताजी से कहा कि ये तो गलत है, हम 26 परेशान हैं और वो रोहिणियों को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पुत्रियों की व्यथा सुनकर दक्ष दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाया, पर उसका कोई परिणाम निकला नहीं। फिर उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग हो जाने का श्राप दिया, यानी टीबी हो जाए। चंद्रमा के क्षीण होते ही समस्त जगत में हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने अपनी रुग्ण अवस्था के बारे में सबको बताया, पर उसका कोई हल नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव जी की उपासना करने की सलाह दी। तब चंद्रमा जी प्रभास क्षेत्र में गए और वहां उन्होंने 6 माह तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात खड़े होकर 10 करोड़ मंत्रों का जप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। चंद्रमा से उनका अभीष्ट पूछा, यानी क्या चाहते हो ये पूछा, तो चंद्रमा जी ने उन्हें कहा कि मुझे आप रोग मुक्त कर दीजिएगा। तब भगवान शिव ने उन्हें वर दिया कि उनका तेज एक पक्ष में क्षीण होगा लेकिन दूसरे पक्ष में बढ़ता जाएगा। यानी जो दक्ष प्रजापति जी ने उनको श्राप दिया था, 15 दिन वो श्राप से वह ग्रसित रहेंगे और मैं तुमको वर दे रहा हूं कि उस श्राप का असर तुम पे कम हो तो 15 दिन तुम पूर्णतया तेजवान रहोगे। भगवान शिव सामान्य जनमानस के कल्याण हेतु वही लिंग रूप में स्थापित हो गए और सोमेश्वर कहलाए। वहीं पर देवताओं ने सोमेश्वर नामक कुंड की स्थापना की। इस कुंड में भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी सदा उपस्थित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। इस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करने से कोढ़, क्षय रोग, त्वचा के रोगों का नाश होता है और भगवान सोमनाथ जी की कृपा से समस्त पापों का नाश होता है। अगर आप सावन की पूर्णिमा में कोई मनोरथ लेकर सोमनाथ आते हैं, वैसे हर बार मनोरथ ही लेके क्यों जावें, कभी भगवान के दर्शन करने भी तो जावें। खैर, कोई मनोरथ लेके कोई परेशानी है तो भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो जब आप वहां जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसे अवश्य हल कर देते हैं। और अगर आप शिवरात्रि की रात यहाँ महामृत्युंजय का जप 108 बार भी कर लेते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। अब कल हम क्या बात करेंगे? कल बृहस्पति की बात करेंगे। देखिए, लगातार ग्रह गोचर में परिवर्तन हो रहा है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो कल बृहस्पति 10 सितंबर तक क्या अच्छा बुरा कर सकता है, इस बारे में जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति का अच्छा होना पूरी कुंडली में संतुलन उत्पन्न कर देता है और खराब होना पूरी कुंडली में डिस्टर्बेंस कर देगा। तो कल हम बृहस्पति की बात को करेंगे, समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। आज आप बहुत खुश रहना, शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।